गर्भावस्था की दूसरी या तीसरी तिमाही में आने वाली हैं ये 4 खास बदलाव आपके पेट का आकार, आपके उठने बैठने चलने के तरीके से बता देंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर मॉम केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 खास लक्षण ऐसे बदलाव जो कि आपको मदद कर देते हैं ये जानने में कि आपके घर में बेटा है या फिर आपके घर में एक बेटी है। देखिए, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, हमारे दिमाग में पहला प्रश्न आता है लड़का होगा या लड़की। वीडियो में हम बात करने वाली हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं और अगर आपके शरीर में 4 बदलाव दिख रहे हैं, देखिए बदलाव आने के ना तो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके शरीर में बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी आना है, मितली आना है, किसी को स्मेल तेजी से लगने लगती है, कुछ खाने का अच्छा मन नहीं लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। प्लस कुछ ऐसे बदलाव होती हैं जो हम खुद भी करते हैं कि हमें उठना है, बैठना कैसे चाहिए, लेटना कैसे चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उछलना कूदना नहीं चाहिए। ये सारे बदलाव हम खुद लाते हैं। वो 4 खास बदलाव जो आपको बता देंगे कि घर में बेटा है या फिर एक बेटी है। पहले से मैं एक बात बता दूं कि मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं। अगर आप लिंग परीक्षण करवाती हैं तो आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो हम बात करेंगे आपके उठने बैठने चलने में वो कौन से ऐसे खास बदलाव हैं दिखते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहला और खास बदलाव होता है आपके चाल में। आपने नोटिस नहीं किया होगा या आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ना, आपके चलने का बिल्कुल तरीका बदल जाता है। देखिए, ये जो सिम्टम्स हैं आज मैं बताऊंगी, ये प्रेग्नेंट औरत खुद भी नोटिस कर सकती है, लेकिन अगर आप बाहर वाले कोई नोटिस करेंगे तो आप खास अच्छा तरीके से समझ पाए। औरत को बिना बताएं आपको नोटिस करना है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी है वह चलना किस पैर से शुरू, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान पेट में लड़का होता है ना, वो दाहिना साइड वाला पैर यानी कि प्रेग्नेंट औरत होती है उसका दाहिना साइड लड़के का होता है और बायां साइड लड़की का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेग्नेंट औरत चलना जब शुरू करती है तो उसका जो पहला स्टेप है वो अपना दाहिना उठाती है। कहते हैं कि यह एक लड़का होने का तरफ इशारा करता है। वहीं अगर वो बायां पैर पहले उठाती है तो यह लड़की होने के तरफ इशारा करता है। आपको बस नोटिस करना है कि वह अगर कहीं बैठी है, नीचे या ऊपर कुर्सी कहीं भी बैठी है, तो उठने के बाद वो पैर कौन सा आगे बढ़ा रही है, सिर्फ इतना नोटिस करना है और इससे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हम बता करेंगे दूसरे सिम्टम्स की। जी हाँ, उठने के तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। आपने नोटिस करना है कि मान लीजिए प्रेग्नेंट औरत है और वह बैठी है, सोफा पे बैठी है, चेयर पे बैठी है, तो सीधी सी बात है कि पेट बहुत ज्यादा हो जाता है, पेट का आकार बदल चुका होता है, प्रेगनेंसी और लेडी का वजन ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो उठेगी तो कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, यानी कि कुछ सपोर्ट लेकर ही उठेगी, कुछ ना कुछ अपने दोनों हाथों में किसी के हाथ का सपोर्ट लेगी। फिर चाहे वो खड़ी हो रही हो या बैठ रही हो या लेट रही हो, आपको बस नोटिस करना है जब वो नीचे से उठ रही है या कुर्सी से, तो वह अपने दाहिने हाथ का सपोर्ट ले रही है या फिर बाएं हाथ का। अगर वो अपने दाहिने हाथ का सपोर्ट लेके खड़ी होती है तो यह एक लड़का होने का संकेत होता है। वहीं अगर वो अपने बाएं हाथ का सपोर्ट लेके खड़े होते हो तो यह लड़की होने का सिम्टम्स। इसे आपको बस बिना बताए नोटिस करना है कि आपके गर्भाशय के दौरान जो भी औरत है वो किस हाथ का सपोर्ट लेके उठ रही है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो वह है उसके बैठने का तरीका। देखिए, जैसे ही औरत चलती है या उठती है वैसे ही बैठने के लिए किसी न किसी हाथ का सपोर्ट लेती है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि घर में बेटा होता है तो दाहिने साइड होता है और बेटी होती है तो बाएं साइड होती है। जो लेडी है वो चलकर आई है, कहीं से भी आ रही है और वह बैठ रही है सोफे पे, कुर्सी पे, नीचे, कहीं पर भी,
तो उस टाइम पे आपको नोटिस करना है कि वो किस हाथ का सपोर्ट लेके बैठ रही है। देखिए बैठते वक्त होता क्या है ना, मान लीजिए कुर्सी पे बैठे हैं तो या सोफा पे, तो हम पहले हाथ रखते हैं, उसके बाद आराम से कंफर्ट होके बैठते हैं। आपको बस यही नोटिस करना है कि ये जो बैठना है वो किस तरीके से बैठ रही है, कौन से हाथ का सपोर्ट ले रही हो, क्योंकि सच में जो बॉडी इतनी हैवी हो जाती है ना कि खुद का शरीर नहीं उठाया जाता है। आपको वजन, आपके बच्चे का वजन, ये ऑलमोस्ट 15 से 20 किलो तक का वेट आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद कैरी करना, प्लस इसे भी ध्यान देना कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो हमारे उठने बैठने चलने के तरीके से। तो उस टाइम पे आप बहुत ध्यान रखें, लेफ्ट या राइट, दायां बायां आप ध्यान नहीं देते हैं। किस हाथ से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर वो दाहिने हाथ का सपोर्ट लेती है या फिर बैठती है ना, तो कहते हैं कि एक लड़का होने की तरफ इशारा। वहीं अगर वह बाएं हाथ का यानी कि उल्टे हाथ का सपोर्ट ले रही होती है तो लड़की होने का लक्षण माना जाता है। ये 3 उठना बैठना चलना, ये तीनों तरीके से आप देख सकते हैं, दायां या बायां। इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आखिरी सिम्टम्स की। वो क्या होता है, सोने का तरीका। देखिए दोस्तों, जो नींद है वो आपकी पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। नींद बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए अगर आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, हेल्दी बेबी चाहिए ना, तो आपको सीधी सी बात है दोस्तों, पेड़ जितना अच्छा रहेगा उसका फल उतना ही अच्छा होगा। आपको बच्चा अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवरी करेंगी। और हर कोई चाहता है कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छे से डिलीवरी हो जाए। तो हम बात करेंगे सोने के। देखिए सोने से एक चीज़ होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचे, उसका विकास अच्छे से हो, तो आप कोशिश करिए कि बाएं साइड करवट लेके। तो हम बात कर लेते हैं दाएं करवट की या बाएं करवट क्या संकेत देता है। देखिए अगर आपको दाहिने करवट अच्छे से नींद आ रही है, दाएं साइड सोने में आपको नींद पूरी हो जाती है, आप जो है रिफ्रेश फील करती है सुबह, यह एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, उल्टा है। हर बार हम दाहिने साइड का लड़का, और इस बार हम बात कर रहे हैं सोने के बाएं करवट को। अगर आप सोते हैं तो एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप दाहिने करवट लेके सोचते हैं, टेबल फील करते हैं, तो एक अच्छी नींद पूरी कर लेते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। आज हमने आपको जो है 4 तरीके, उठने बैठने चलने और सोने के तरीके से आप कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है, ये 4 लक्षण आप अपने में मैच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल रही होगी। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।